हमारे समाज की बड़ी विडंबना है। कभी कभी हम बिना दिल के बिना मन के भी रिश्ते रखते हैं, कभी कभी क्या ज्यादातर। दिल से दिल मिलता नहीं, हाथ मिलाने से क्या फायदा। क्योंकि सरकार में जब योग्य लोग बैठते हैं तो वो ये जानते हैं कि हाथ मिलाना केवल एक नकली परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि हाथ मिलाने को स्वीकार नहीं करते। ये पाश्चात्य संस्कृति का स्वरूप है। क्योंकि दिल के रिश्ते केवल भारत में ही होते हैं, बाकी जितनी दुनिया है मानो उनमें दिल है कि नहीं पता नहीं, पर दिल के रिश्ते यही हैं भारत में। इसलिए अपने 2.5 फुट के हाथ का लोग फायदा उठाते हैं और हर आदमी को अपने से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। इसलिए विद्वानों ने कहा दिल से दिल मिला नहीं तो हाथ मिलाने का क्या फायदा है। बहुत सारी चीजों को हम मिलाते हैं। समझो बेटी का ब्याह करते हैं तो कुल मिलाते हैं, गोत्र मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, रूप मिलाते हैं, रंग मिलाते हैं। जो चीज नहीं मिलानी है वो सब मिलाते हैं और जो मिलाना है वो नहीं मिलाते हैं। महात्मा इंद्रदेव कहते हैं अगर हमें जिंदगी में रिश्ते को कायम रखना है तो रूप मिले न मिले चलेगा, कुंडली मिले न मिले चलेगा, स्वभाव मिलना चाहिए, विचार मिलने चाहिए। जिनके विचार मिल गए उनका जीवन कभी अलग नहीं होता। जिनके विचार नहीं मिलते उनकी कुंडली 100 बार मिल जाए पर ये संसार कभी चलने वाला नहीं। मैं तो खरी बात कहता हूं, मेरा नाम पूरे दुनिया में खरा बोलने में है। जितने लोग सुबह से शाम तक आते हैं वृंदावन में मिलने के लिए भारत देश से, सबसे पहले तो वो रोते हैं, फिर पैरों में पड़ते हैं और फिर ये कहते हैं कि आपके जैसे खरा बोलने वाला नहीं। सोने की कीमत इसीलिए है क्योंकि वो खरा होता है। सोने की सुंदरता इसीलिए है क्योंकि वो खरा होता है। लोहे को नया कंपनी से लाकर एक दिन बारिश में डाल दो, दूसरे दिन बेकार हो जाता है, देखने में स्वरूप खत्म हो जाता है। कुछ बल लोहे में भी होता है, सोने में बल नहीं होता। लोहे में ज्यादा ताकत होती है पर लोहा प्रकृति को सहन नहीं कर सकता, सोना सहन करता है। गटर में सोने के कुंडल को 10 महीने डाल दो, ज्यों की त्यों निकलेगा। नाली सड़ी हो, गली हो, सोने पर काई नहीं चढ़ती, हीरे पे काई नहीं चढ़ती, मोती पे काई नहीं चढ़ती। इसीलिए फिर उनकी कीमत के बारे में तो थोड़ा सोचना ही पड़ता है। हीरा मुख से ना कहे 1,00,000 टका मेरा मोल, बड़े बड़ाई ना करें बड़े न बोले बोल। हीरे मोती सोने चांदी जितने खरे संसार में सामान हैं उससे भी ज्यादा खरा मनुष्य होता है, पर स्वार्थ के कारण ये लोहे जैसा हो गया है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हम तो इतने खरे हैं कि 84 लाख योनियों में भले हाथी की पूजा होती है, बैल की पूजा होती है, दूल्हा बैठ के आता है तो घोड़े की भी पूजा होती है, पर मनुष्य की ये पूजा 3 लोक 14 भवन में हर जगह होती है। पर मनुष्य खरा होना चाहिए। खोटे मनुष्य की पूजा कहीं भी नहीं होगी। कल भी हमने इस पे व्याख्यान किया था। आज उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल
होए। सेंट की शीशी में खुद भी खुशबू रहती है और जिस पे सेंट छिड़कती है उस पे भी खुशबू कर देती है। आप मेरी बात का साथ में जवाब देते हैं तो ऐसा लगता है कथा दिल में उतरी हुई है पहले से। मैंने इतना पढ़ा दिया है सबको टीवी पे घर बैठे कि आप पहली बार भी आते हैं किशोरी धाम में तो भी आप बात को जल्दी समझ जाते हैं। मैं भी आपसे वही प्रार्थना करता हूं कि सेंट की शीशी खुद भी महकती है और जिस पर छिड़कती है वो भी महकाती है, अड़ोसी पड़ोसी की नाक भी सुगंधित हो जाती है। ऐसा ही एक मंत्र है वेद में, भगवान हमको भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षेयमामृतात् सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये शिव जी से प्रार्थना करता है ये मंत्र जीव के लिए, मनुष्य के लिए। जीव कहता है भगवान पके हुए खरबूजे की तरह मुझे भी बना दो। पका खरबूजा बेल को खुद ही छोड़ देता है, ऐसे ही मैं पक जाऊं, सुगंधित हो जाऊं, मेरे संग में और भी खरबूजे पक जाएं, अड़ोसी पड़ोसियों का भी भला हो जाए, वो भी यशवान, कीर्तिवान, धनवान, ज्ञानवान, भक्तिवान, आपके भक्त हो जाए और मैं ये संसार रूपी माया रूपी बेल को छोड़ दूं। मुझे कोई तोड़े ना, मुझे यमराज नहीं लेने आए, यम के दूत नहीं आए, मैं बेल को स्वयं छोड़ दूं, मुझसे डंठल दूर हो जाए, ये माया दूर हो जाए, मैं ऐसा हो जाऊं। ऐसे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले कोई हो गए तो ही तो हम जिद कर रहे हैं ऐसा होने के। हमसे पहले अगर कोई ऐसा नहीं होता तो हम क्यों कथा सुनाते? किसकी कथा है? पहले जो आके चले गए, लीला करके चले गए, क्रिया करके चले गए, सफल होके चले गए, उनकी कथा है। पहले जो आकर के दुष्ट होके चले गए, दुर्जनता करके चले गए, संसार में पाप फैला के चले गए, बुराई फैला के चले गए, गंध फैला के चले गए, उनकी कथा है। एक तराजू में बुराई है, एक तराजू में अच्छाई है और गणेश जी कहते हैं कौन से तराजू में बैठना है वो आप चुनना, आपको चुनना है, आपको स्वीकार करना है। महात्मा व्यासपीठ पर बैठकर दोनों तराजू में सामान तोलता है, दोनों पक्ष रखता है। आज कैलाश में सारे देवता आए हैं, कल आप कथा सुन रहे थे, ध्यान कर लो कथा कहाँ छोड़ी है। आज गजराज सब देवताओं के बीच में सजे हैं सिंहासन पर। जैसे ही सूंड जोड़ी गजराज लुढ़कने लगे, सब देवी देवता गौरा मैया से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। ए गोद में ले ली मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, री गोद में ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोद में ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोद में ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोद में ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, छोटे हैं, गोद में ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोद में ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। चांटी कम करो, चांटी। ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे हैं, गोद में ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे हैं,
तेरे गजानन के छोटे छोटे पैया, तेरे गजानन के छोटे छोटे पैया, छोटे छोटे पैया मैया, छोटे छोटे पैया, छोटे छोटे पैया मैया, छोटे छोटे पैया। वैसे तो गजानन भगवान के बहुत ही छोटे पैर हैं। तेरे गजानन के छोटे छोटे पैया, तेरे गजानन के छोटे छोटे पैया, छोटे छोटे पैया मैया, छोटे छोटे पैया, छोटे छोटे पैया मैया, छोटे छोटे पैया। सारी देवियां सब देवता कह रहे हैं, ये खड़ुआ पहना दे मेरी माँ, गजानन छोटे, खड़ुआ पहना दे मेरी माँ, गजानन छोटे हैं। गोद में ले ले मेरी माँ, गजानन छोटे, गोद में ले